हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गोरघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठा कर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर आने का सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 19 या 20 साल की रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानव शहर से कोई परी आ रही हो और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगे तो आपसे 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर तक पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तभी मैंने बोला कि माताजी, जी यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना भी बंद कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।